बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब हमने इनफेज में कंट्रोल एन न्यू फेज को ओपन किया तो कंट्रोल एन प्रेस करने के साथ या फाइल में न्यू फेज पे आने के साथ ही हमारे पास ये न्यू डॉक्यूमेंट की जो सेटिंग है वो ओपन होती है। इसमें दरअसल इस तरह से होता है कि आपने कौन सी पेज जो कि उसकी साइज़ है वो यहाँ डिफाइन करना है, यानी जो भी पेज आप जिस पेज पर आपने लिखाई करनी हो तो उसके साइज़ को आपने यहाँ से लेना है, यानी A4 तो उसका साइज़ है 210 mm, ये मिलीमीटर में। हम इसको इंची सेंटीमीटर मीटर जो भी वैल्यू उसमें हम तब्दील कर सकते हैं, उसके तरफ आते हैं। इसकी विड्थ जो है वो है 210। दरअसल मुझे एक पेज चाहिए और जिसके जो कि A4 साइज़ की हो और जिसकी विड्थ हो 210 और जिसकी हाइट हो 297। यहाँ से आप कोई और साइज़ लेना चाहे तो आप यहाँ से फ़िल्टर पर क्लिक करें और अपने हिसाब से कोई भी साइज़ आप ले सकते हैं। अगर आप अपना डिफाइन करना चाहते हैं तो कस्टम साइज़ में और यहाँ से आपने डिफाइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा मुझे एक पेज चाहिए जिसकी साइज़ हो 8। अगर हम इसको इंचज़ में तब्दील करना चाहते हैं तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा 8IN, तो ये 8 इंचज़ हो गया। और जिसकी हाइट होगी 12 इंच या 11 इंच, तो मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये मैंने अपना डिफाइन किया और वो भी इंचज़ में। इसी तरह से मार्जिन पे आते हैं। मार्जिन होता है ये जो पेज है ना, इसकी जो ये जगह होती है ना, इसको हम मार्जिन कहते हैं। यानी लेफ्ट साइड पर, ये लेफ्ट साइड पर आपने कितना मार्जिन छोड़ना है, खाली जगह छोड़ना है। इस तरह से राइट साइड से कितना खाली जगह चाहिए आपको, और इसी तरह से पेज के टॉप से, और इसी तरह से ये बॉटम है तो बॉटम से आप इसको इंचज़ में तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लिखा 0.5 इंच, यानी हाफ इंच रखा। किस साइड पे मैंने रखा, इसको लेफ़्ट साइड पे। इसको इसी तरह से दूसरी जो वैल्यूज़ है उस पर अप्लाई किया और यहाँ पर भी इसको मैंने सेम वैल्यू ली 0.5 इंच, और मैंने राइट के बाद टॉप और बॉटम के लिए भी 0.5 इंच लिया। उसके बाद आता है, यानी आपने लिखाई कितने कॉलम्स में करनी है। फॉर एग्जांपल अब लिखाई 1 कॉलम में करेंगे तो ये जो पेज है इसमें बिल्कुल एक कॉलम में आ जाएगा। इसमें बाद में डिटेल में इस पर बात करते हैं। और गटर हम कहते हैं, गटर किस चीज़ को कहते हैं, जब 2 कॉलम आते हैं तो उसके दरमियान में जो खाली जगह होती है यानी स्पेसिंग, उसको हम गटर कहते हैं। तो अगर गटर को ज़्यादा कम करना है तो हम यहाँ से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और ये पेज के ओरिएंटेशन है, यानी आपको पोर्ट्रेट चाहिए, ये लैंडस्केप। पोर्ट्रेट इस तरह से होता है कि ये वर्टिकल होता है, इसकी विड्थ जो चौड़ाई होती है वो कम होती है और इसकी जो लेंथ या हाइट होती है वो ज़्यादा होती है। और अगर हम यहाँ से लैंडस्केप ले, हम लैंडस्केप को टाइम टेबल, सैलरी शीट, इस तरह से जो ज़्यादा कॉलम उसमें होते हैं तो उसके लिए हम लैंडस्केप पोजीशन लेते हैं। और यहाँ पर मैं पोर्ट्रेट लूँगा और उसके बाद इसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर ये है सिलेक्शन टूल, ये राइटिंग टूल है, ये रोटेट है, ये लिंक टूल है, ये डिलीट लिंक टूल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये हेडिंग बॉक्स है, और ये तीनों जो है ना ये पिक्चर के लिए यूज़ होते हैं। यानी इसके ज़रिए से हम अपने पेज में किसी भी पिक्चर को ला सकते हैं। ये शेप जो है ना, ये शेप है, ये स्क्वायर शेप है, ये पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन यानी पॉलीगन शेप है, और ये भी स्क्वायर शेप है लेकिन इसकी कॉर्नर जो है ना वो हो गोल है, ये लाइन है और ये भी शेप है। तो आपको जो भी चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं इसकी जो एक पोर्शन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह।